लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेवेंथ इसे एक रैप्टर चिपकाते हुए कहा था कि तुम इतना क्यों चल रहे हो। अपने बाप का ऑर्डर मैंने नहीं माना, मैं समझूंगा ना आगे क्या होगा। तब एम्परर इंपीरियल कहा था सेवेंथ मेरी बात सुनो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, दौलत शोहरत लड़कियां जो तुम्हें चाहिए ले लो, बस मुझे जाने दो। जिस पर सेवेंथ कहा था कि मैं तुमसे भला कुछ क्यों मांगू जब सब कुछ मेरे हाथ में है। एम्परर तुम मुझसे टकराने चले थे ना, आ जाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सेवेंथ प्रिंस क्या करता है। तब एम्परर कहा था कि तुम इविल बास्टर्ड। जिस पर सेवेंथ अब ऑर्डर देती हुए कहा था इसके राज्य में जितने भी ट्रेजर सर्ब्स और मेडिसिन है सबको लूट लो, एक खोटा सिक्का भी इसके राज्य में बचने ना पाए। तब कुछ देर के बाद नोवा और आर्वन यहाँ पे आती है कि अरे प्रिंस ये लोग तो जरूरत से ज्यादा ही अमीर थे, हमें टोटल में 10 करोड़ से भी ज्यादा के रिसोर्सेस मिले हैं, जिससे ये एम्परर अपने बीबी के कमरे के नीचे तहखाने में छिपा के रखा हुआ था। जिस पर सेवेंथ अपने मन में किया था कि बहुत खूब, वैसे मास्टर पी की टेक्निक्स को कल्टीवेट करने में बहुत से रिसोर्सेस खर्च होते हैं, अब इन रिसोर्सेस की हेल्प से मुझे बहुत ही लंबे समय तक कुछ भी खरीदना नहीं पड़ेगा। तब सेवेंथ पूछता है क्या पूरे राज्य को अच्छे से लूट लिया, कुछ छूटा तो नहीं है पीछे। जिस पर आर्वर एक रिंग को देती है क्या था कि ये थ्रिल ऑफ चैम्बर का एक मैजिक आइटम है, इसके अंदर हमने सारी ट्रेजर्स को स्टोर कर दिया है, आप इसे सिंपली अपने साथ कैरी कर सकते हैं और आपको वेट भी फील नहीं होगा। जिस पर एम्परर इंपीरियल कह रहा है सेवन तुम जानते नहीं हो मेरा कितने बड़े बड़े लोगों से पहुंच है, विंची के अकेडमी के मास्टर बाई को तो तुम जानते ही होगे, इसीलिए अभी टाइम है मुझे फ्री कर दो। तब सेवन कह रहा है विंची के अकेडमी वाले बिना किसी मतलब के किसी की भी हेल्प नहीं करते, स्पेशली वो मास्टर बाई वो तो बिना कुछ लिए दिए अपने सेक्ट में किसी को आने भी नहीं देता, और अब तुम कह रहे हो क्यों आएगा तुम्हें बचाने के लिए, क्या है ये तुम्हारे पास जो तुम उसे दोगे। जिस पर तभी नोवाई का सेसियन को बुलाते हुए क्या था प्रिंस हमारे लिए कोई सीक्रेट मैसेज लेके आया है। तब सेंथ पूछता है कि क्या मैसेज है, जिस पर यह सेसियन बताता है सेरल बैड अपने 10-10 सैनिकों के साथ बिल्कुल फ्रंट गेट की तरफ से आ रहा है, यानी जिस रास्ते से हम लोग आए थे उस रास्ते से दोबारा मुड़ के नहीं जा सकते। तब सेवेंथ कह रहा है कि ये तो मैं पहले से ही जानता था, इसमें सीक्रेट वाली कौन सी बात है। जिस पर असेसियन बता रहा है सीक्रेट बात ये है कि 100 डीमन सेक्ट भी पीछे के रास्ते से फर्स्ट सिटी से होते हुए आ रहा है, और अब उनका सिर्फ एक ही टारगेट है, सिर्फ और सिर्फ आप। तब नोआ बहुत ही शौक होते हुए कह रहा है क्या 100 डीमन सेक्ट, और फिर नोआ कह रहा है प्रिंस 100 डीमन सेक्ट बहुत ही पावरफुल और कमीने लोग हैं, उन्हें कई बार बिल्कुल जड़ से खत्म करने की कोशिश की गई बट वो हर बार बच गए। तब एम्परर इंपीरियल के आदेश से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, अगर तुम मुझे अभी फ्री कर दो तो मैं डीमन सेक्ट से बात करके तुम्हें मरने से रोक लूंगा। जिस पर सेवेंथ कहता है कि कोई जरूरत नहीं, और फिर सेवेंथ अपने लोगों से कहता है कि पैकअप स्टार्ट करो, हम लोग अभी कभी सारे सैनिकों के साथ टेन्यू डायनेस्टी की ओर पीछे के रास्ते से निकलेंगे। तब सीन चेंज होता है और अब हम मास्टर बाई और इस लेडी को देखते हैं जो कि टेन्यू डायनेस्टी के आसपास के एरिया में सस्पेक्ट करने के लिए आए थे। जिस पर मास्टर बाई अब काफी शौक होते हुए कहते हैं कि लगता है हम लोग लेट हो गए, वो डीमंस यहाँ से गुजर चुके हैं। तभी लेडी शो की विंची अकेडमी काफी फेमस टीचर मिस सना है, ये क्या देखिए वो डीमंस पहले से भी काफी ज्यादा क्रूअल हो चुके हैं, उन्होंने सिटी के सारे लोगों को मार उनका ब्लड चूस लिया है, ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई भी अधिकार नहीं है, उन्हें मरना ही होगा। जिस पर मास्टर बाई क्या देखिए मैडम सना ज्यादा जज्बाती मत होइए, मैंने सुना है उन डीमंस का लीडर बाई लॉन्ग पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, उसके ट्रिक्स और डैमेज शक्ति अब बिल्कुल टॉप पे चली गई है। तब मैडम सना क्या देखिए एल्डर कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा। जिस पर मास्टर बाई क्या देखिए डर और वो भी उन मामूली डीमन से मैं चाहूँ तो उन्हें पलक झपकते ही मसल सकता हूँ, बट अभी मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने नए डिसाइबल्स को सही सलामत विंजिंग एकेडमी पहुंचाना है। तब मैडम सना क्या देखिए अरे हाँ मैं तो आपके डिसाइबल्स के बारे में भूल ही गई, सुना है आपने पहले टेन्यू डायनेस्टी के सेंथ प्रिंस को चुना था जिससे लोग प्यार से गॉड ऑफ वॉर भी कहते हैं, बट फिर आपने बाद में अपना मन बदल लिया, ऐसा क्यों हुआ एल्डर, क्या उस लड़के में टैलेंट की कोई कमी थी। जिस पर मास्टर बाई क्या सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत कीजिए मैडम सना, वो सैम प्रिंस यकीनन ही टैलेंटेड था मगर सिर्फ अपने यंग एज में, जैसे जैसे वो 16 से 18 साल का हुआ तो अचानक ही उसकी कल्टीवेशन रुक गई, अभी 18 साल की उम्र में भी वो अपने कल्टीवेशन को अवेक नहीं कर पाता है। मैं नहीं चाहता कि विंची अकेडमी में मेरा डिसेबल कोई भी इस तरह का वेस्ट निकले, इसलिए मैंने उसे हटाकर टेन्यू डायनेस्टी के क्राउन प्रिंस को जगह दिया, और अब मेरे नए डिसेबल क्राउन प्रिंस और माँ फैमिली की एक लड़की है, मुझे उम्मीद है वो दोनों विंची अकेडमी में मेरा काफी ज्यादा नाम रोशन करेंगे। तब इस तरह यहाँ से जाती है क्या देखिए आपको बहुत बहुत बधाई हो आपको आपके नए डिसाइबल के लिए, लेकिन चलिए अब हमें उन डीमंस को भी ढूंढना है। जिस पर इधर अब सेवेंथ को देखते हैं जो कि अपनी सेना के साथ इंपीरियल पैलेस से निकल रहा था, तभी यहाँ एक सेशन आती है क्या था प्रिंस 100 डीमन सेक्ट वालों ने फर्स्ट सिटी के सारे लोगों को मार के उनका ब्लड चूस लिया, अब वो इसी रास्ते में आपको ढूंढते हुए आ रहे हैं। जिस पर नोवा
नोआ क्या था तैन्यू डायनेस्टी में लौटने का यहाँ से सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला तेंसी वैली और दूसरा कैनी लेक। बताओ वो डीमंस किस रास्ते से आ रहे हैं। तब सेवन किया था कि वो लोग तेंसी वैली के रास्ते से ही आएंगे, क्योंकि वही रास्ता तैन्यू डायनेस्टी के सबसे सामने पड़ता है और उन डीमंस को भी लग रहा होगा कि हम लोग इसी रास्ते से जल्दी पहुंचने के लिए आएंगे। जिस पर नोआ किया था चले फिर हम लोग कैनी लेक वाले रास्ते से ही चलते हैं। तब सेवन किया था तुम लोग जा पूरी सेना लेके। जिस पर नोआ किया था कि और आप प्रिंस। तब सेवन किया था कि मैं तेंसी वैली होकर ही जाऊंगा ताकि किसी को भी शक ना हो कि मेरी सेना की लेक वाले रास्ते से गई है। जिस पर नोआ किया था कि नहीं प्रिंस, हमें बचाने के लिए हम आपको अकेले जाने नहीं देंगे। तब सेवन किया था कि भरोसा रखो यही बेस्ट तरीका है तैन्यू डायनेस्टी पहुंचने का। जब तक उन्हें ये पता रहेगा कि मैं तेंसी वैली में हूँ तब तक जनरल बैडो डीमस सेट का ध्यान तुम लोगों की तरफ नहीं जाएगा। तब आर्मर किया था ठीक है फिर सिर्फ मैं ही आपके साथ चलता हूँ। जिस पर सेवन किया था कि नहीं मैं अकेले ही जाऊंगा। तुम लोगों को अभी सबसे पहले फर्स्ट सिटी पहुंच के उसे अपने कब्जे में लेना है। जो लोग बच सकते हैं उन्हें बचा लेना और सबको लेके तैन्यू डायनेस्टी पहुंच जाना। अभी फर्स्ट सिटी में ना तो वो डीमन होगा और ना ही जनरल बैड, बट ऐसा मतलब मैं अकेला नहीं जा रहा, मैं अपने साथ इंपीरियल एम्परर को भी लेकर जा रहा हूँ। तब ये एम्परर कहता है कि क्या लेकिन क्यों। जिस पर सेवन किया था 100 डीमन सेट को तुम ही लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अगर उन्होंने मुझ पर अटैक किया तो फिर मैं तुम्हें ही आगे करूंगा। तुम्हें देखने के बाद अगर वो लोग रुक गए तो फिर हम दोनों ही सेफली बच के वहां से निकल जाएंगे, और अगर नहीं रुके तो फिर मुझसे पहले तुम ही मरोगे। तब एम्परर काफी शौक होती है क्या रहा है कि क्या चालबाज सेवन क्या तुम्हारे बाजुओं में दम नहीं जो मुझे ढाल बना रहे हो। जानते नहीं मैं इंपीरियल पैलेस का एम्परर हूँ। जिस पर नोआ आप गुड बाय प्रिंस कहते अपने सैनिकों के साथ किन लेक वाले रास्ते से निकल जाता है। तब एम्परर भी अब सेवन के साथ तेंसी वैली की तरफ जाती है क्या था कि ये बास्टर्ड तो बिजनेस के मामले में बनिए को भी मात दे देगा। इतने कम उम्र में आखिर ये लड़का इतना होशियार क्यों है। और फिर एम्परर क्या था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, बस मेरा हाथ खोल दो। जिस पर सेवन भी इसकी रस्सियों को काट देता है। तब एम्परर क्या था कि तुमने मेरा हाथ खोल दिया, अब जानते हो मैं आगे क्या करूंगा। जिस पर सेवन क्या था कि अपने नब्ज को चेक करो। तब इतना सुनते अब थोड़ा खांसते हुए क्या था कि आखिर तुमने मेरे साथ किया क्या। जिस पर सेवन क्या था कि मैंने तुम्हें एक 3rd स्टेज का इन्फेक्टिव पॉइजन दिया है तुम्हारे 3 टाइम के अच्छे खाने के साथ। ये पॉइजन तुम्हें तुरंत नहीं मारेगा बट 1 वीक के अंदर तुम जरूर निपट जाओगे। तब एम्परर क्या था धूत सेवन कहीं के सर नहीं आती किसी को खाने के साथ पॉइजन खिलाते हो। जिस पर सेवन यहाँ से जाती हुई क्या था कि एंटीडोट है मेरे पास, अगर जिंदा रहना चाहते तो फिर मेरे साथ चलो वरना भाड़ में जाओ। और फिर से एक साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।